जन्म से विश्वामित्र यज्ञ तक अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी एक समृद्ध और पवित्र नगरी थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ, धर्मपरायण, सत्यवादी, प्रजावत्सल और पराक्रमी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। चारों ओर सुख शांति थी। लेकिन इतने महान राजा के जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उन्हें संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। तीनों रानियां पतिव्रता और सद्गुणी थीं। फिर भी संतान के अभाव में राजमहल सूना लगता था। राजा दशरथ दिन रात यही सोचते रहते थे कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी कि वे पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। यह यज्ञ करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने तुरंत प्रसिद्ध आश्विन महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया। अयोध्या में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। देवताओं ने भी इस यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य पात्र दिया जिसमें खीर, पायस था। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, इस पायस को अपनी रानियों को बांट दीजिए। इससे आपको तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वह पायस सबसे पहले कौशल्या को, फिर कैकेयी को और अंत में सुमित्रा को दिया। चारों राजकुमारों का जन्म समय आने पर अयोध्या में मंगल ध्वनि गूंज उठी। चैत्र मास की नवमी तिथि को महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्मे श्री राम, महारानी कैकेयी के गर्भ से जन्मे भरत, महारानी सुमित्रा के गर्भ से जन्मे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों बालक दिव्य तेज से युक्त थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवता पृथ्वी पर अवतरित हुए हों। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे जो पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने आए थे। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। नगर फूलों से सज गया, लोग नाच गा रहे थे। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। राजकुमारों की शिक्षा, चारों राजकुमारों का पालन पोषण बड़े प्रेम से हुआ। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी सुंदरता और तेज बढ़ता गया। राम गंभीर, शांत, दयालु और आज्ञाकारी थे। लक्ष्मण सदैव राम के साथ रहते थे। उनके सेवक और रक्षक की तरह भरत त्यागी और धर्मप्रिय थे। शत्रुघ्न वीर और बुद्धिमान थे। महर्षि वशिष्ठ ने चारों को वेद, शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या और धर्म की शिक्षा दी। थोड़े ही समय में वे सभी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। ताड़का का आतंक। उधर दूसरी ओर देश के एक वन क्षेत्र में ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। वह अत्यंत क्रूर थी और अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु के साथ मिलकर आर्षियों के यज्ञ नष्ट करती थी। आर्षियों का तप भंग हो रहा था। देव कार्य रुक रहे थे। तब महर्षि विश्वामित्र ने निश्चय किया कि वे स्वयं अयोध्या जाकर राम को अपने साथ ले जाएंगे। विश्वामित्र का अयोध्या आगमन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनके तेज से पूरा नगर प्रकाशमान हो उठा। राजा दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, हे महर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, आपके पुत्र राम को मुझे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए चाहिए। राक्षस मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। यह सुनकर राजा दशरथ घबरा गए। राम अभी बहुत छोटे थे। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगा। मेरी सेना भी जाएगी, परंतु राम को मत ले जाइए। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उनका क्रोध देखकर पूरी सभा कांप उठी। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाया, राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं है। इन्हें भेजना ही धर्म है। राजा दशरथ ने भारी मन से अनुमति दे दी। राम लक्ष्मण का वन गमन। राम के साथ लक्ष्मण भी जाने को तैयार हो गए। दोनों भाइयों ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। मार्ग में विश्वामित्र ने राम को कई दिव्य अस्त्र दिए, बल, अतिबल, जिससे उन्हें भूख, प्यास और थकान नहीं लगती थी। ताड़का वध वन में पहुंचते ही ताड़का ने राम लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। पहले राम संकोच में थे क्योंकि वह स्त्री थी। तब विश्वामित्र ने कहा, अधर्म का नाश करना ही क्षत्रिय का धर्म है। राम ने बाण चलाया और ताड़का का वध कर दिया। वन फिर से शांत हो गया। यज्ञ की रक्षा। यज्ञ के दिन मारीच और सुबाहु ने आक्रमण किया। राम ने सुबाहु का वध कर दिया। मारीच को समुद्र में दूर फेंक दिया। यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विश्वामित्र का हृदय आनंद से भर गया।
विश्वामित्र का आशीर्वाद। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और कहा, हे राम, तुम ही संसार के रक्षक हो। यहीं से राम की धर्म और वीरता की यात्रा आरंभ होती है। ये कथा अयोध्या नगरी में आनंद का वातावरण था। राजा दशरथ ने निश्चय कर लिया था कि अब वे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज घोषित करेंगे। पूरे नगर में उत्सव की तैयारी होने लगी। गलियां सजाई गईं, राजमहल में मंगल गीत गूंजने लगे। माता कौशल्या हर्ष से भर उठीं और स्वयं श्री राम भी पिता की आज्ञा को धर्म समझकर शांत भाव से स्वीकार कर रहे थे। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा की कुटिल बुद्धि महारानी कैकेयी की दासी मंथरा को जब यह समाचार मिला कि राम युवराज बनने वाले हैं, तो वह विचलित हो उठी। उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का कोई महत्व नहीं रहेगा। कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और तुम दासी बनकर रह जाओगे। कैकेयी पहले तो चुप रही, पर मंथरा की बातों ने उनके मन में भय और ईर्ष्या भर दी। 2 वरदानों की मांग कैकेयी को याद आया कि युद्ध के समय राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसी रात कैकेयी कोप भवन में चली गई और राजा दशरथ से वे दोनों वरदान मांग लिए। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मूर्छित हो गए। उन्होंने कैकेयी से विनती की, रोए, गिड़गिड़ाए, पर कैकेयी का हृदय पत्थर बन चुका था। राम का वनवास स्वीकार जब श्री राम को यह समाचार मिला, तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता ने भी कहा, जहां मेरे स्वामी जाएंगे वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण क्रोध से भर उठे, पर अंत में उन्होंने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। माता कौशल्या विलाप करने लगी। राजा दशरथ अपने प्राणों को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन राम ने सबको धैर्य बंधाया। अयोध्या से प्रस्थान, जिस अयोध्या में उत्सव होने वाला था, वहीं अब शोक छा गया। राम, सीता और लक्ष्मण राजवेश त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण किए। जब वे नगर से निकले तो पूरी अयोध्या रो पड़ी। लोगों ने कहा, जिस राज्य में राम नहीं, वह राज्य हमें स्वीकार नहीं। राजा दशरथ राम को जाते हुए देखते ही टूट गए। दशरथ का निधन राम के वन जाने के कुछ ही दिनों बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। अंतिम क्षणों में वे राम राम का स्मरण करते रहे। अयोध्या शोक में डूब गई। भरत का अयोध्या आगमन। उधर भरत और शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे। जब उन्हें अयोध्या की स्थिति और पिता के निधन का समाचार मिला, तो भरत अत्यंत दुखी हो गए। जब उन्हें यह पता चला कि राम को वनवास उनकी मां कैकेयी के कारण मिला है, तो वे क्रोध और लज्जा से भर उठे। भरत ने कैकेयी को कठोर शब्दों में कहा, तुम मेरी माता नहीं हो, तुम्हारे कारण राम वन में है। भरत ने राज सिंहासन स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। राम को वापस लाने का संकल्प भरत ने निश्चय किया कि वे राम को वन से वापस लाएंगे। वे अयोध्या के गुरुजनों, मंत्रियों और माताओं के साथ वन की ओर चल पड़े। जब राम को भरत के आने का समाचार मिला, तो उन्हें लगा कि शायद भरत उन्हें वनवास लौटाने आए हैं। राम ने उनका स्वागत किया। भरत का त्याग भरत राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, भैया, यह राज्य आपका है, आप लौट चलिए। राम ने कहा, पिता की आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। भरत ने बहुत आग्रह किया, लेकिन राम अपने निर्णय पर अडिग रहे। खड़ाऊं का राज्य। अंत में भरत ने राम की खड़ाऊं पादुका मांगी। राम ने सहर्ष दे दी। भरत उन खड़ाऊं को सिर पर रखकर अयोध्या लौट आए। भरत ने राज सिंहासन पर वे खड़ाऊं रखीं और स्वयं नंदीग्राम में एक तपस्वी की तरह रहने लगे। वे स्वयं को केवल राम का सेवक मानते थे। भरत का आदर्श। भरत ने 14 वर्षों तक राजसी सुख त्याग दिए। वे प्रतीक्षा करते रहे कि कब राम लौटें और अयोध्या को फिर से धर्म और मर्यादा से भर दें। 14 वर्षों के वनवास में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने राजसी सुखों को त्याग कर वन जीवन को अपनाया। वे अर्षियों के आश्रमों में रहते, उनकी सेवा करते और राक्षसों से उनकी रक्षा करते थे। वन में रहते हुए भी श्री राम का जीवन मर्यादा, करुणा और धर्म से पूर्ण था। वनवास का शांत जीवन। दंडकारण्य के घने वनों में राम, सीता और लक्ष्मण एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। माता सीता वन के फूलों से कुटिया सजाती,
लक्ष्मण दिन रात उसकी रक्षा करते और श्री राम रस्सियों के साथ धर्म पर चर्चा करते। वन का जीवन कठिन था, पर प्रेम, संतोष और शांति से भरा हुआ। ऋषि मुनि राम को देखकर आश्वस्त हो जाते थे। वे जानते थे, जब तक राम यहाँ है, अधर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन शूर्पणखा, राक्षस राज रावण की बहन, उस वन में पहुंची। वह स्वभाव से क्रूर और क्रूर थी। जैसे ही उसकी दृष्टि श्रीराम पर पड़ी, वह मोहित हो गई। उसने अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और राम के पास आई। उसने कहा, हे सुंदर पुरुष, तुम मेरे पति बन जाओ। श्री राम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं विवाहित हूं, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, पर लक्ष्मण ने भी उसे ठुकरा दिया। शूर्पणखा का क्रोध अपमानित होकर शूर्पणखा का असली रूप प्रकट हो गया। क्रोध में आकर वह माता सीता पर झपट पड़ी, उन्हें मारने का प्रयास किया। तुरंत लक्ष्मण ने अपनी तलवार उठाई और शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। रक्त रंजित शूर्पणखा विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। खर दूषण वध क्रोधित होकर खर और दूषण हजारों राक्षसों की सेना लेकर श्री राम पर टूट पड़े। श्री राम अकेले ही उन सभी राक्षसों का संहार करने लगे। थोड़ी ही देर में खर और दूषण भी मारे गए। यह समाचार लंका तक पहुंच गया। रावण का क्रोध। जब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई, तो रावण क्रोध से कांप उठा। उसी क्षण उसने पहली बार माता सीता के सौंदर्य के बारे में सुना। उसके मन में सीता को पाने की लालसा जाग उठी। रावण ने छल का मार्ग अपनाने का निश्चय कर लिया। मारीच की योजना। रावण मारीच के पास पहुंचा और उसे स्वर्ण मृग बनने का आदेश दिया। मारीच भयभीत हो गया। वह राम की शक्ति जानता था, पर रावण के भय से उसने यह कार्य स्वीकार कर लिया। स्वर्ण मृग का मोह। एक दिन कुटिया के सामने एक स्वर्ण मृग आया, चमकता हुआ, अद्भुत, अलौकिक। माता सीता उसे देखकर मोहित हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, स्वामी, इसे पकड़कर ले आइए। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश दिया और मृग के पीछे चले गए। लक्ष्मण रेखा। कुछ समय बाद वन से एक करुण पुकार गूंजी। हाँ लक्ष्मण। सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाइए, राम संकट में है। लक्ष्मण ने समझाया, राम को कोई संकट नहीं हो सकता। पर सीता के आग्रह पर उन्होंने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और वहां से चले गए। रावण का छल। लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु का वेश धारण कर कुटिया के पास आया। उसने भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा पार कर आगे बढ़ी, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया, सीता हरण। रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में उठाकर लंका की ओर उड़ गया। सीता विलाप करती रही। राम लक्ष्मण का नाम पुकारती रही। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, पर रावण ने उसके पंख काट दिए। सीता ने अपने आभूषण धरती पर गिरा दिए ताकि राम उन्हें पहचान सकें। जटायु का बलिदान। कुटिया लौटने पर राम और लक्ष्मण उसे खाली पाकर व्याकुल हो उठे। थोड़ी दूर उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने कांपती आवाज में बताया, रावण सीता को उठा ले गया है। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार पुत्र की तरह किया। शोक और संकल्प। राम का हृदय शोक से भर गया, पर उसी शोक से एक संकल्प जन्मा। श्री राम ने कहा, जब तक मैं सीता को मुक्त नहीं कराऊंगा और रावण का अंत नहीं करूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। यहीं से रामायण एक नए मोड़ पर पहुंचती है। लंका विजय की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। बाद श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल थे। वे वन वन भटकते हुए सीता की खोज कर रहे थे। उनके हृदय में गहरा दुख था, पर उसी दुख के साथ अधर्म के विनाश का दृढ़ संकल्प भी। ऋष्यमूक पर्वत और भयभीत सुग्रीव। इसी खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे। यहीं वानरराज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ निवास करते थे। सुग्रीव का जीवन भय से भरा था। उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उन्हें मार डालने की धमकी भी दी थी। जब सुग्रीव ने दूर से राम और लक्ष्मण को आते देखा, तो उन्होंने उन्हें बाली का भेजा हुआ शत्रु समझ लिया। सुग्रीव ने अपने मंत्री और परम भक्त हनुमान को बुलाया और कहा, जाओ, इन दोनों का सत्य पता लगाओ। हनुमान और राम की पहली भेंट। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्रता से श्री राम के पास पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, व्यवहार अत्यंत शिष्ट और बुद्धि तीक्ष्ण। कुछ ही क्षणों की बातचीत में श्री राम हनुमान की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब हनुमान को झांत हुआ कि ये स्वयं श्री राम है, तो उनका हृदय भावनाओं से भर उठा। उन्होंने अपना वास्तविक रूप धारण किया, राम और लक्ष्मण के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। राम सुग्रीव की मित्रता। ऋष्यमूक पर्वत पर राम और सुग्रीव की भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना दुहक सुनाया। राम ने माता सीता के हरण की कथा सुनाई। सुग्रीव ने बाली द्वारा किए गए अन्याय की व्यथा कही। तब श्री राम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हारे शत्रु बाली का वध करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाऊंगा। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता का वचन दिया। बाली और सुग्रीव का संघर्ष। सुग्रीव ने बाली की अपार शक्ति का वर्णन किया।
तब श्री राम ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक विशाल पर्वत शिला पर बाण चलाया। एक ही बाण में शिला चूर चूर हो गई। सुग्रीव का भय समाप्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया श्री राम ही उनके सच्चे रक्षक हैं। पहला युद्ध और असफलता। सुग्रीव किष्किंधा पहुंचे और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों का युद्ध भयंकर था। वे इतने समान दिखते थे कि श्री राम उन्हें पहचान नहीं पाए। धर्म का पालन करते हुए श्री राम ने बाण नहीं चलाया। सुग्रीव पराजित होकर लौट आए। तब श्री राम ने कहा, अगली बार तुम गले में माला डालकर जाना ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। दूसरा युद्ध और बालीवध। दूसरी बार सुग्रीव माला पहनकर युद्ध के लिए पहुंचे। इस बार अवसर देखकर श्री राम ने अपना धनुष उठाया। बाण चला और बाली धरती पर गिर पड़ा। बाली का प्रश्न और राम का उत्तर। मृत्युपट पर पड़े बाली ने पीड़ा से पूछा, हे राम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मुझे छिपकर क्यों मारा? श्री राम ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को हड़प लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। राजा होने के नाते अधर्म को दंड देना मेरा कर्तव्य था। इन वचनों ने बाली के अहंकार को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। बाली की अंतिम इच्छा मरते समय बाली ने प्रार्थना की, मेरे पुत्र अंगद की रक्षा करना और सुग्रीव को धर्मपूर्वक राज्य चलाने की शिक्षा देना। श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। चारों ओर उत्सव हुआ। अंगद युवराज बने। विलंब और लक्ष्मण का क्रोध राज्य मिलने के बाद सुग्रीव कुछ समय तक राजसुख में डूब गए। सीता की खोज में विलंब होने लगा। वर्षा ऋतु बीत गई। तब लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचे। उन्हें देखकर सुग्रीव को अपनी भूल का एहसास हुआ। वानर सेना और खोज का आरंभ। सुग्रीव ने तुरंत चारों दिशाओं में वानर सेनाएं भेजी। दक्षिण दिशा की सेना का नेतृत्व हनुमान, अंगद और जामवंत को सौंपा गया। हनुमान को विदा करते समय श्री राम ने अपनी अंगूठी दी और कहा, यदि तुम सीता से मिलो तो यह उन्हें देना। हनुमान जी ने उस अंगूठी को अपने दिल से लगा लिया। माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती वानर सेना समुद्र तट पर आकर रुक गई। सामने अथाह सागर लहरा रहा था। लहरें गरज रही थीं और सबके मन में एक ही प्रश्न था, लंका कैसे पहुंचा जाए। तभी वृद्ध और ज्ञानी जामवंत आगे आए। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और गूंजती हुई वाणी में कहा, पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम्हारे भीतर अपार बल है। ये शब्द सुनते ही हनुमान जी के भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास जाग उठा। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। आंखों में दिव्य तेज चमक उठा। उन्होंने गर्जना की, मैं समुद्र लांघकर लंका जाऊंगा और माता सीता का समाचार लेकर लौटूंगा। समुद्र लांघना हनुमान जी पर्वत शिखर पर चढ़े। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया, हृदय में उनका नाम लिया और एक ही छलांग में आकाश में उड़ चले। नीचे समुद्र लहरा रहा था। बादल उनके साथ दौड़ रहे थे। रास्ते में पर्वतराज मैनाक प्रकट हुए। हे वानर वीर, विश्राम करो। हनुमान जी मुस्कुराए, जब तक कार्य पूर्ण न हो विश्राम नहीं। आगे सुरसा प्रकट हुई। उसने विशाल मुख फैलाया, मैं तुम्हें निगलूंगी। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। उसके मुख में प्रवेश किया और पल भर में बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न हुई, जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। फिर सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे परास्त किया और आगे बढ़ गए। लंका में प्रवेश रात का समय था। दूर स्वर्णमयी लंका चमक रही थी। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया। लंका के द्वार पर लंकिनी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान को रोकना चाहा। हनुमान जी ने हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी धरती पर गिरी और बोली, आज से लंका के विनाश का समय आरंभ हुआ। अशोक वाटिका। हनुमान जी लंका में सीता माता को खोजते रहे। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी थी, दुखी, क्षीण पर अडिग। रावण सामने खड़ा था। मुझे स्वीकार कर लो, सीता ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं केवल राम की हूं। रावण क्रोधित होकर चला गया। रामदूत का संदेश। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से श्री राम की अंगूठी नीचे गिराई। सीता ने उसे उठाया। पहचानते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान जी सामने आए, हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हूं। उन्होंने राम का संदेश सुनाया। सीता माता ने चूड़ामणि देते हुए कहा, यह राम को दे देना। लंका दहन। हनुमान जी ने सोचा, रावण की शक्ति का आकलन भी आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, राक्षसों को परास्त कर दिया। उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने क्रोध में आदेश दिया,
इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने पूंछ में कपड़े बांधे, आग लगा दी। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना रूप विशाल किया और पूरी लंका में कूदते हुए महलों में आग लगा दी। स्वर्णमयी लंका धधक उठी। फिर समुद्र तट पर जाकर उन्होंने पूंछ की, अग्नि शांत की और प्रार्थना की, हे प्रभु, सीता माता सुरक्षित रहे। विजय वापसी हनुमान जी समुद्र पार कर लौटे। वानर सेना आनंद से भर उठी। उन्होंने श्री राम के चरणों में चूड़ामणि रखी। माता सीता सुरक्षित है। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाया। हनुमान, तुमने मेरा हृदय जीत लिया। राम रावण युद्ध, युद्ध कांड। राम रावण युद्ध का आरंभ लंका में सेतु निर्माण के बाद श्री राम की वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। चारों ओर शंखनाद गूंज उठा। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया। रावण ने अपने महान योद्धाओं को युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण, मेघनाद और अनेक राक्षस। भीषण युद्ध छिड़ गया। पृथ्वी कांप उठी। कुंभकर्ण और मेघनाद का अंत पहले कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा। उसका विशाल शरीर पर्वत के समान था। उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया, पर अंततः श्री राम के दिव्य बाणों से वह धराशायी हो गया। फिर मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, युद्ध में आया। उसने मायावी अस्त्रों से लक्ष्मण को घायल कर दिया। हनुमान तुरंत संजीवनी बूटी लाए। लक्ष्मण स्वस्थ हुए, पर अंततः मेघनाद का वध हुआ। रावण और राम का अंतिम युद्ध अब स्वयं रावण रणभूमि में आया। 10 सिर, 20 भुजाएं, अद्भुत तेज और क्रोध से भरा हुआ। राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। दोनों के अस्त्र आकाश को चीर रहे थे। राम बार बार रावण के सिर काटते, पर वे फिर उगाते। तभी विभीषण ने रहस्य बताया, रावण की नाभि में अमृत है। राम ने ध्यान लगाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बाण सीधा रावण की नाभि में लगा। रावण धरती पर गिर पड़ा। लंका में सन्नाटा छा गया। अधर्म का अंत हो चुका था। विभीषण का राज्याभिषेक राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। लंका में शांति स्थापित हुई। सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के वध के बाद सीता माता को राम के सामने लाया गया। राम ने कहा, मैंने यह युद्ध धर्म के लिए किया है। तुम्हारी पवित्रता सिद्ध होना आवश्यक है। सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं सदैव राम की ही रही हूं। उन्होंने अग्निदेव को साक्षी मानकर अग्नि में प्रवेश किया। सभी स्तब्ध रह गए। आकाश मौन हो गया। तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने सीता को सकुशल बाहर लाकर कहा, सीता पूर्णतः पवित्र है। राम ने उन्हें हृदय से स्वीकार किया। विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। हर घर में उत्सव था। हर हृदय में आनंद था। प्रजा ने अपने प्रिय राजा का भव्य स्वागत किया। शंखनाद गूंजे। आकाश पुष्प वर्षा से भर गया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और आरंभ हुआ राम राज्य। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। सब ओर सुख, शांति और धर्म का प्रकाश था। न्याय निष्पक्ष था। सत्य सर्वोपरि था। राजा और प्रजा के बीच गहरा प्रेम था। अयोध्या सचमुच एक आदर्श राज्य बन गई। प्रजा की शंका समय बीतता गया। एक दिन श्री राम के कानों तक एक दुखद समाचार पहुंचा। एक धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं राम नहीं हूं जो पराई स्त्री को स्वीकार कर लूं। ये शब्द वज्र के समान राम के हृदय में गिरे। वे जानते थे सीता पूर्णतः पवित्र हैं, परंतु राजा होने के नाते उन्हें प्रजा की भावना का भी ध्यान रखना था। राजधर्म कभी कभी व्यक्तिगत प्रेम से भी ऊपर होता है। सीता का वनवास भारी मन से। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, सीता को वन में छोड़ाओ। सीता उस समय गर्भवती थी। लक्ष्मण का हृदय टूट गया। आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने आज्ञा का पालन किया। वन की नीरवता में वे सीता को छोड़ आए। सीता ने इसे अपने भाग्य का निर्णय मान लिया। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्हें शरण मिली। लव और कुश का जन्म कुछ समय बाद। सीता ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, शस्त्र विद्या सिखाई। दोनों बालक तेजस्वी बने, वीर बने और धर्मनिष्ठ बने। रामायण का गान एक दिन। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का अश्व लव कुश के क्षेत्र में पहुंचा। दोनों बालकों ने उस घोड़े को रोक लिया। युद्ध हुआ, पर उनकी वीरता देखकर सभी चकित रह गए। बाद में उन्होंने सभा में रामायण का गान किया।
वह राम कथा जो महर्षि वाल्मीकि ने रची थी। राम स्वयं उस कथा को सुनकर भाव विभोर हो गए। जब सत्य प्रकट हुआ तो उन्हें ज्ञात हुआ ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। सीता की अंतिम अग्नि परीक्षा। सीता को सभा में बुलाया गया। राम ने कहा, यदि तुम स्वयं को पवित्र सिद्ध करना चाहो तो प्रजा के सामने प्रमाण दो। सीता शांत थी, उनके चेहरे पर पीड़ा थी पर आत्मसम्मान भी था। उन्होंने पृथ्वी माता को पुकारा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से सदैव राम की ही रही हूं तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। तभी धरती कांप उठी, पृथ्वी फटी, स्वर्णमयी सिंहासन प्रकट हुआ। पृथ्वी माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सीता को अपनी गोद में बैठाया और धरती पुनः बंद हो गई। सभा स्तब्ध रह गई, वातावरण मौन हो गया। राम मौन खड़े रह गए। उत्तरकांड केवल कथा नहीं है, यह त्याग की पराकाष्ठा है। राम ने राजधर्म निभाया, सीता ने सत्य और मर्यादा का आदर्श स्थापित किया। धर्म का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु वही शाश्वत होता है और अंततः सत्य ही अमर रहता।